ये बोट तुम्हारी है क्या? नहीं। तो कभी कभी तुम रेंट पे ले लेते हो। इस तरह तो मत करो शहान। भूल गए हो हमने गांव में कितना एंजॉय किया था, याद करो। हाँ, बहुत एंजॉय किया था। तो ठीक है, हम यहाँ पर भी बहुत एंजॉय करेंगे अपना फिशिंग एडवेंचर। हाँ माहिन, मैं अकेले रहकर बहुत कुछ सोचना चाहता हूँ। ओके, जिंदगी के मसलों का हल ढूंढना चाहता हूँ मैं, अगर तुम इजाजत दो तो। मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो आराम से जाओ बच्चों। नजमी भाई रुको। थैंक यू नजमी अंकल। मैडम, ये कोरियर वाला लाया है। हाँ, ये मुझे कौन भेज सकता है? कोई जानने वाला है जिसको ये पता है कि ये फूल मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ, देखें कौन हो सकता है। देखती हूँ। मेरी शैला, मैं तुम्हारा रजा। लगता है पछतावा हो रहा है। मैडम, आप तो जानती कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। रुई बेचता हूँ, पैसे से पैसा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत बहुत मासूम है, मेरा दिल धड़कता ये देखा तुमने? ऐसी शायरी तो ट्रकों के पीछे लिखी हुई होती है। हाय रजा। ऐसा ना कहें मैडम, सर आपके मामले में बहुत जज्बाती हैं। ये शायरी खुद उन्होंने की होगी, आपको तो तारीफ करनी चाहिए उनकी। ऐसी शायरी से वो शायरी ना ही करे तो अच्छा लगेगा। वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी, वो मुझे एक फूल ही भेज देता तो मैं मान जाती। सही कह रही हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है मोहब्बत का इजहार करने का। आप उनके इजहार के इस तरीके को नहीं देखिए, बल्कि ये सोचिए कि वो तलाक नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल का हाल आपके सामने खोल के रख दिया। अच्छा, अब बता दो उनको जाकर कि इस दफा तलाक की बात मैंने नहीं की उनसे। उन्हें इसका पछतावा ही दिख रहा है। जो इंसान पछताता है वो सामने आकर माफी मांगता है, ऐसे बात खत्म नहीं करता। जब सामने आएगा मेरे तो मैं माफ कर दूंगी उसे। कर देंगी माफी? हाँ बिल्कुल। अब क्या लिख के देना पड़ेगा मुझे तुम्हें जुबैर? उसकी जरूरत नहीं। बहुत खूबसूरत फूल है। कितने घंटे हो गए हैं? क्या इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? हम इंतजार नहीं कर रहे, मछली पकड़ रहे हैं। एक ही बात है। एक्सक्यूज मी? मेरे ख्याल से तुम इन मछलियों को वापस फेंक दोगे ना, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं। इसको मैकरेल कहते हैं, इसी साइज की होती है मछली। उम्र में बड़ी है यानी? कह सकते हैं। अब हम वापस चलें क्या? टारगेट मुकम्मल किए बगैर नहीं जाऊंगा। यार मुझे समझ आ गया है कि मछली पकड़ना मेरे बस का काम नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था वापस चली जाओ। मुझे बस तुम्हारे पास रुकना जरूरी था, क्योंकि तुम परेशान हो, अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सोच सोच के और परेशान हो जाओगे, इसी वजह से तुम्हारे साथ रुकी। तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ ऐसे ही, जब से तुमसे मुलाकात हुई उसके बाद मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ ये सोचकर हंस रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं है। शिजा के साथ पार्टनरशिप के बाद ये सब शुरू हुआ था। तो क्या शौक से बने थे पार्टनर उसके? तुम्हारी वजह से हुआ था सब कुछ। मैंने कहा था तुम उस वक्त जेलस हो मुझसे। जेलस होने की वजह से जा मिले थे। मैं क्यों जेलस होऊंगा? मैं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? मैं क्यों जेलस होऊंगा? वो तो बस उस वक्त गुस्सा आ गया था चलो मुझे। मान लेते हैं कि तुम्हें उस वक्त गुस्सा आ गया था,
घर में कैसे आ गई थी वो? तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गई? क्या उस वक्त भी तुम गुस्से में थे? शिजा का ना तो मेरे घर में ना ही मेरी जिंदगी में कोई भी हिस्सा था। झूठ मत बोलो शाहान। उस दिन जिस रात हमने डांस किया था मैं तुम्हारे घर आई थी और शिजा ने दरवाजा खोला था। ठीक है, वो बिल्कुल होश में नहीं थी जब मेरे घर आई थी। कुछ बात करना चाहती थी मुझसे, मैंने मजबूरन उसको आने दिया। उसके बाद वो सो गई और फिर तुम्हारे लिए उसने दरवाजा खोला। तुम वॉशरूम में थे और उसने तुम्हारी शर्ट पहनी हुई थी, सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, वो भी तुम्हारी। आई डोंट बिलीव दिस। उसने ये भी किया? हाँ, जैसा उसने चाहा तुमने यकीन कर लिया। तुम अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो। तुम्हारा जब ये गुस्सा चला जाएगा तो तुम उससे शादी भी कर लोगे, जैसे पार्टनरशिप का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। माहिन, शिजा और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ, यकीन करो मेरा। मुझे यकीन होता तो यहाँ होती, और अगर तुम पर यकीन ना होता तो क्या उस रात तुम्हारे घर आती? पता है तुम्हें जब गुस्सा आता है तुम एक वोल्केनो बन जाते हो और समझ नहीं आता कि वो मुझ पे ही क्यों निकलता है। हैरत है, पता नहीं इसकी क्या वजह है, जबकि हमारा माजी तो बड़ा नरम और खूबसूरत रहा है ना। मैंने कहा था कि मैं माजी के लिए तलाफी करना चाहती हूँ और अब सिर्फ अच्छी यादें जमा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा माजी भुला सकूं मैं। ठीक कह रही हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गया हूँ। आई एम सॉरी माहिन। सॉरी एक शर्त पे कबूल करूंगी। हम प्लीज वापस चलते हैं, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, प्लीज हम वापस चलते हैं। पहले मछलियां पकड़ेंगे फिर जाएंगे। क्या समझते हो अपने आप को? अगर तुम मोटर ऑन नहीं करोगे तो क्या वो ऑन नहीं हो सकती? अरे देख के फिर से वही मुर्गी पकड़ने वाला वाकया हुआ है, या फिर इसे मछली वाला वाकया कहेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। किनारे पे या इस्तांबुल वापस? किनारे पर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, उसके बाद इस्तांबुल।